हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करने के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे, एक एक सवाल को डीपली और कॉन्सेप्चुअली हम समझते जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ में, जिससे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर पिछले चैप्टर्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे जो नंबर्स दिए हैं इनके यूनिट डिजिट का व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे 81 है तो 81 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर नंबर छोटा है तो इजी होता है उसका स्क्वायर करना, लेकिन अगर नंबर इतना बड़ा हो जाए तो उस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें उसी का 2 बार इंटू करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 करते हैं, 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5 करते हैं। वैसे ही अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इसी में इंटू करेंगे तो एक लंबा कैलकुलेशन, एक बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं बताना है, हमें बस इतना बताना है कि जो हमारे पास नंबर दिए हैं इन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट के लिए सिंपल है कि जो नंबर है उसी के यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेंगे, तो जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट आएगा वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, चलिए जरा इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एक यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये आप इसको भी समझ लेंगे। वी नो दैट इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट्स प्लेस, कोई भी नंबर है उसका अगर हम यूनिट्स प्लेस की बात करें, ये यूनिट्स प्लेस होता है टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस की अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो वी नो दैट इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज अ ए, अगर हम इस यूनिट प्लेस को ए मान लेते हैं, देन इट्स स्क्वायर विल एंड विथ द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनटू ए। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इसके स्क्वायर से मिलकर बनेगा, इसके मल्टीप्लीकेशन से। तो ए का स्क्वायर या ए का ए से मल्टीप्लीकेशन आएगा ए इनटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। मतलब अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा यहाँ पर दिख जाएगा उसके यूनिट्स प्लेस पर। आई होप चीजें कुछ समझ में आ गई होंगी, बाकी और कुछ क्लियर करते हैं अपन एग्जांपल से। जैसे हमारे पास ये पहला एग्जांपल है 81, तो 81 का ये जो 1 है यूनिट डिजिट है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आया, तो 81 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। अब जैसे ये 272 है तो 272 का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आया। तो जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वही इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया था 272, तो 272 में सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 2, इसके यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2। तो इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे दैट विल बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इस पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा, इस पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा, दैट विल बी 4। 799 में भी यही देख रहे हैं, सिंस द नंबर हैज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 9, इसके यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो 9 है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अब इस नंबर के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा, एंड डिजिट आएगा, वो इस नंबर के मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा, दैट विल बी 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। तो 81 में जो 1 है यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट डिजिट है, वही इस नंबर के स्क्वायर का एंड डिजिट या यूनिट डिजिट आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह के हम बाकी सवाल भी, बाकी सम्स भी सॉल्व कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप वीडियो को रोक करके आप इनको नोट कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। इनमें जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, और अगर जो स्क्वायर नहीं है
वो स्क्वायर क्यों नहीं हो सकते हैं उसका हमें रीजन देना है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। इसमें ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि सारे ही नंबर हमारे या तो कुछ नंबर स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और अगर स्क्वायर नहीं है तो वो क्या रीजन हो सकता है कि ये स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं किसी भी नंबर का, तो वो हमें रीजन यहां पर बताना है। तो चलिए इसके लिए एक सिंपल सा हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना। एक छोटा सा अपन नंबर मल्टीप्लिकेशन या टेबल वाला गेम देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, और देन फिर 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। यहां पर आप देख रहे हैं स्क्वायर करने पर 1 से लेके 10 तक स्क्वायर करने पर, और किसी भी नंबर के यूनिट में यही नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी नंबर के लास्ट में इन नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर तो हो नहीं सकता है। नंबर्स तो हमारे वही होते हैं 1 से 9 तक और 0। तो किसी भी नंबर के इनमें से किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 1 से लेके 9 तक और 0 कोई नंबर हो सकता है। तो इनका स्क्वायर में हमने देखा कि 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, और 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 9 यहां पर है, यहां पर है, 4 यहां पर है, यहां पर है, 1 यहां पर है और 0 है। तो कौन से नंबर हमें देखने को नहीं मिले हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड में? तो हमें 2 देखने को नहीं मिल रहा है कहीं भी स्क्वायर के एंड में 2 देखने को नहीं मिल रहा है, और हमें 3 देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी नंबर के एंड में, हमें 3 देखने को नहीं मिल रहा है एंड में, और हमें 4 देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है, 7 देखने को नहीं मिल रहा है। 7 हमें किसी भी नंबर के एंड में देखने को नहीं मिल रहा है। 8 शायद हमें 8 भी देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी नंबर के एंड में हमें 8 भी देखने को नहीं मिल रहा है। 9 मिल रहा है और 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर जिस भी नंबर के लास्ट में होंगे 2 3 7 8, क्योंकि वो किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं 2 3 7 8, तो जिस भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। जैसे यहां पर पहला ही हमारा है, द स्क्वायर नंबर्स मे एंड विद एनी वन ऑफ द डिजिट 0 1 5 6 और 9, also a perfect square has even number of zeros at the end f or it। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स मे एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट्स, अगर इन डिजिट में से कि 0 हो लास्ट में, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, और लास्ट में 4 भी हो सकता है। ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर जैसे 4 हमने बताया, एट द एंड ऑफ इट। तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी नंबर का स्क्वायर हो सकते हैं। अब यहां पर लास्ट में जैसे लिखा है 1057, 1057 हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 7, तो 7 है, therefore it cannot be perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 4, अभी जैसे आपको बताया था कि या तो लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या कोई इवन नंबर हो, तो ही इवन नंबर में जैसे 4 अपन ने बताया वो होना चाहिए। लास्ट में 2 3 7 8 अगर आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर आप सारे ही नंबर में ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अपना 7 था तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, लास्ट में 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, लास्ट में 8 है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, लास्ट में 2 है तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, 0 में ध्यान रखें, अगर 2 0 हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 3 0 है तो नहीं हो सकता है, लास्ट में अगर 1 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 2 0 है तो हो सकता है, 3 0 अगर लास्ट में है तो नहीं हो सकता है, 4 0 अगर लास्ट में है तो हो सकता है, 5 0 अगर लास्ट में है तो नहीं हो सकता है। मतलब अगर इवन नंबर 0 है, इवन नंबर मतलब 2 0 4 0 6 0 8 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर लास्ट में 1 0 3 0 5 0 7 0 ऑड नंबर 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहां पर 3 0 है, ऑड 0 है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 2 लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 1 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आई होप यहां पर ये भी बात समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्चुअली। अब हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से किसका स्क्वायर करने पर जो एंड है
या जो स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर, एक ऑड नंबर बन जाएगा। जैसे आपने देखा 7 का स्क्वायर आता है 49, 49 ऑड है, ठीक है। 9 का स्क्वायर आ रहा है 81, 81 आपका ऑड है, ठीक है। या लास्ट डिजिट आप देख लो, लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो मतलब वो नंबर आपका ऑड है। तो यहां पर हमें यही बताना है कि इनमें से किसका स्क्वायर लास्ट, किसका स्क्वायर ऑड आएगा और किसका स्क्वायर ऑड नहीं आएगा, रीजन में देखेंगे। तो ध्यान रखें, जब हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड निकल के आएगा और इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन निकल के आएगा, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 1 ऑड ही होता है। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 6 ऑड इवन होता है यहाँ पर, क्योंकि 6 इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन है। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, तो ये 9 ऑड है, उसका स्क्वायर करने पर भी लास्ट में ऑड आया। 4 हमारा इवन है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, इवन का स्क्वायर किया तो लास्ट में भी इवन ही आया। तो इवन का स्क्वायर ऑलवेज विल बी इवन और ऑड का स्क्वायर ऑलवेज विल बी ऑड, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड and the square of an even number is even. Here 431 and 7779 are odd numbers and 222826 and 82004 will be the even number in the square form, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात भी समझ में आ गई होगी। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें यहाँ पर पैटर्न समझना है, पैटर्न नंबर्स पैटर्न है, इसके बेसिस पर हमें आंसर फाइंड करना है। ध्यान रखें, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 1 जा 11 का, सॉरी 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121 आया। तो यहाँ पर ये 1, फिर दूसरा डिजिट 2, फिर 1, ठीक है। 101 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 1, फिर 0, फिर जो लास्ट वाला है उसको एक एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे ये 1 था, फिर हमने इसको कर दिया 2 और फिर इसी को वापस रिपीट कर दिया। तो ये 1 और ये 0, लास्ट के नंबर को हम एक बढ़ा देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। तो लास्ट का नंबर 1 है, 1 को इंक्रीज किया 2, फिर रिपीट चलने लगता है तो 0 और फिर ये 1। सिमिलर यहां पर आएंगे 1 का ये 1, ये आपका आ जाएगा 0 0, फिर लास्ट वाले को एक इंक्रीज कर दीजिए तो 1 का हो जाएगा 2 और वापस उसे उल्टा ले लीजिए, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। आई होप चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर इसका देखेंगे 1 लिखा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और लास्ट वाले का एक इंक्रीज कर देंगे तो 1 का इंक्रीज करेंगे 2, ठीक है। फिर उसको रिपीट ले लेंगे, ये 0, ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 और ये 1। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि बीच में आपके 4 0 आ जाएंगे और फिर 2 के बाद भी 4 0 आ जाएंगे और लास्ट में वो 1 दिया है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका भी आप निकाल देंगे, ये 1 यहां पर और फिर ये 0 0 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 और लास्ट के 1 को बना देंगे अपन 2 और फिर ये सारे के सारे नंबर रिपीट कर देंगे 0 0 0 0 0 0 और 1। ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज पैटर्न ऑफ द नंबर्स लाइक दैट। ओके, तो क्लियर समझ में आ गया होगा। यहां पर इसकी ये थ्योरी भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और चीजें थोड़ा सा देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है पैटर्न को और जो मिसिंग नंबर है उनको सप्लाई करना है। तो जैसा अभी हमने देखा था कुछ कुछ उसी तरह है। 11 का स्कोर हमारा 121 आया, 101 का स्कोर हमारा 10201 आया। अब 10101 वहां पर हमारा 1000001 चल रहा था, यहाँ पर बीच बीच में 101 101 इस टाइप से आ रहा है। ये अलग पैटर्न है, पिछले वाले में थोड़ा सा अलग पैटर्न था। इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 आया, फिर यहाँ पर दूसरे वाले पे 0 और तीसरे वाले नंबर को एक इंक्रीज किया तो 2 आ गया, फिर यहाँ पर ये 0 और फिर अगले 1 को इंक्रीज किया तो 3 और फिर इसको हमने रिपीट कर दिया उल्टा, ये 0, ये 2, ये 0 और ये 1। आई होप समझ में आ गया होगा। 1 हमने वैसे ही का वैसा लिखा, दूसरे वाले 0 को हमने वैसे ही वैसे लिखा, तीसरे 1 को हमने एक इंक्रीज किया तो 1 से 2 हो गया। 0 फिर हमने वैसे ही लिखा और फिर इस 1 को एक इंक्रीज, इसमें फिर 2 इंक्रीज हो जाएगा, इसमें 1 इंक्रीज होगा, इसमें 2 इंक्रीज होगा, आगे जो बनाएगा 3 इंक्रीज 4 इंक्रीज होगा। तो इसमें 2 इंक्रीज हो गया तो 1 से हो गया 3। फिर हमने इनको रिपीट किया 0 2 0 1। ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इस वाले 1 को एक इंक्रीज करेंगे तो 2, इस वाले को हमने लिखा 0, इसको आप 2 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर इस वाले को हमने लिखा 0
फिर इस वाले को 3 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर आप यही रिपीट कर देंगे 0 3 और फिर ये 0, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर ये 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वहीं आप इसको भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आप ये देख सकते हैं आपका 5 तक गया है, ठीक है, 5 तक गया है तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1। ये हमारा 4 तक गया था तो इसमें 1 2 3 4 4 बार 1 था। ये 5 तक जा रहा है तो इसमें 5 बार बनाएगा, 1 2 3 4 5 बार बनाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 बार 1 थे इसलिए 4 तक गया, ये 3 बार 1 थे इसलिए 3 तक गया, ये 2 बार 1 थे इसलिए 2 तक गया, और ये आपका बीच में इसमें 0 नहीं था, 11 का स्क्वायर 121, यानी 2 से वापस रिपीट हो गया वो, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके पैटर्न को आप नोट कर सकते हैं यहां से। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यूज द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहां पर हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहां पर ये जो नंबर है थर्ड वाला टर्म है वो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट है। 1 into 2 दैट इज 2, 2 into 3 दैट इज 6, 3 into 4 दैट इज 12, 4 into 5 दैट इज यहां पर आएगा आपका 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर, ये 30 है तो यहां पर 6 आना चाहिए। 5 into 6 इज इक्वल टू 30, 6 into 7 6 7 जा 42 यहां पर होना चाहिए। और यहां पर जो नंबर हमें मिलेगा वो इनका देखते हैं, यहां पर 1 और 2 आपका हो जाएगा 3, या 2 और 3 यहां पर 6, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 6 आपका हो जाएगा 11। तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर पैटर्न में अगर हम समझेंगे तो ये इसका एक इंक्रीज करके आएगा, इस वाले का एक इंक्रीज, जो लास्ट वाला टर्म है उसका एक इंक्रीज करके आएगा यहां से। 2 से एक ज्यादा 3, 6 से एक ज्यादा 7, और 12 से एक ज्यादा आ जाएगा आपका 13, और यहां पर हमारा 4 5 जा 20, 20 था तो 20 से एक ज्यादा 21, 30 से एक ज्यादा 31, यहां पर हमारा 6 7 जा 42 था तो 42 से एक ज्यादा हो जाएगा 43। ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न में सिंपली समझ में आ गया होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड टर्म है और इससे एक इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा इक्वल के उस साइड वाला फोर्थ वाला टर्म बन रहा है। दिस इज अवर पैटर्न। आप इसको नोट कर सकते हैं या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में विदाउट यूज एडिंग फाइंड द सम, हमें इनको बिना ऐड किए सम फाइंड करना है। तो आप यहां पर अगर बेसिकली देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली ऑड नंबर ही है, बिना ब्रेक किए कंटिन्यू ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 ऑड नंबर हैं स्टार्टिंग से ही 1 से ही, ध्यान रखें तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। बीच से आप उठाएंगे 5 7 9 11, इनका आप बोलेंगे 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है, 1 से ही लेना पड़ेगा बिना ब्रेक किए नंबर। इस तरह के में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 का स्क्वायर और इधर लेके फिर आपको 1 से सॉरी यहाँ पे 1 3 और 1 3, ये 1 2 3 4 5 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तब जो वो आएगा उसको हम फिर कभी देखेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल ये देखते हैं, हमारे पास रेगुलरली स्टार्टिंग से 1 से ही 5 ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर। ये 1 3 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो इसका आंसर आएगा 10 का स्क्वायर। जितने भी ऑड नंबर हैं 1 से लेकर के उतने नंबर का स्क्वायर करके हम इसका सम निकाल सकते हैं। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑड नंबर है तो ये 12 का स्क्वायर करके निकल जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये हमारे सारे ऑड नंबर का सम आ जाएगा इस तरीके के फॉर्मूले से, ठीक है। हियर वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स दैट इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। बिना ऐड किए हमें इसको सॉल्व करना है। ये 10 है तो 10 का स्क्वायर, ये 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स।
तो 49 हमें 7 ऑड नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है, तो 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो वही स्टार्टिंग के 1 3 5 7 9 11 13 शुरू के 7 ऑड नंबर हम लिख देंगे, तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो स्टार्टिंग के 11 ऑड नंबर्स लिख देंगे, 11 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये शुरू के 11 ऑड नंबर हो गए जिनका सम करने पर या इसका स्क्वायर करने पर 121 आ जाता है। ठीक है, वेरी इजी था ये भी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इनके यहां पर क्वेश्चन को एक बार समझेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इनके बीच में हमें बताना है कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं इनके स्क्वायर के बीच में, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, कितने नंबर हैं बताना है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो इन दोनों स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं काउंट करके वो बताना है। तो हमें इसमें काउंट करने की बजाय एक सिंपल ट्रिक, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट विल बी 2n नंबर्स, 2n नंबर्स, जैसे अगर हम इसको n मान लेंगे तो ये हमारा n+1 यानी इससे एक ज्यादा नंबर है, तो ये हमारा n है, तो n का डबल यानी 12 का डबल 24 इसमें इनके स्क्वायर के बीच में नंबर आएंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा जो सवाल है 25 और 26, तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसे अगर हम n माने इसको n+1 तो इसका 2n कर देंगे, मतलब 25 में 2 का इंटू करेंगे तो इसके इनके स्क्वायर के बीच में 50 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। 99 और 100 की अगर हम बात करें तो इसको हम n मान लेंगे, इसको n+1, फॉर्मूला होता है 2n यानी 2 इंटू 99 करेंगे तो इनका इंटू करने पे जो आंसर आएगा वो हमें इन दोनों के स्क्वायर के बीच के नंबर दे देगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा तरीका। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको 20 तक स्क्वायर कम से कम अच्छे से आना चाहिए जिससे कि चीजें और इजी हो जाती हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। Until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep practicing and keep watching Trigonometry.